नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन का घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ आपको मेरी कहानी मिले और आप हर रोज़ मेरी कहानी का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ऋचा की अभी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में आसपास और पति के दोस्त मिलने आए हुए थे। ऋचा की सास सुनैना देवी जी ऋचा से कहती हैं, बहू, आज हमने सबको निमंत्रण दिया है। तुम्हारे हाथ का खाना चाहते हैं सभी लोग। तुम फटाफट से अपने पसंद का खाना जो भी तुझे पसंद हो वो बना लाओ। और हाँ, सबके सामने तुम लंबी सी घूंघट लेकर ही रहना। और याद रहे, अच्छे से सुन लो, याद रखना, किसी से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे और ना ही किसी के सामने हंसना है। ऋचा बेचारी यह सब सुनकर हाँ में सर हिला देती है और किचन में जाकर फटाफट से खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में ऋचा के पति चिराग किचन में आते हैं और कहते हैं, ऋचा, आज मेरी पसंद की साड़ी पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे दोस्त आ रहे हैं ना, तो तुझे अच्छे से सज संवर कर रहना होगा। और हाँ, सबसे अच्छे से बातें करना ताकि तुझे देखकर सब कहे कि वाह चिराग, तेरी पत्नी तो लाखों में एक है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। यह सब सुनकर ऋचा हाँ में सर हिला देती है और अपने कामों में लग जाती है। कुछ ही देर में ऋचा खाना अपने टेबल पे सजाकर रखती है और लंबा सा घूंघट लिए सभी के साथ बातें करने लगती है। ऋचा बड़ी ही मिलनसार लड़की थी। बातें करते करते उसने अपना घूंघट क्या उठा लिया, घर में तो बवाल ही खड़ा हो गया। अपने पति के दोस्तों के सवालों का जवाब देना। मोहल्ले की सभी औरतें चिराग की खूब तारीफ कर रही थी। वाह चिराग, बहू बड़ी प्यारी है, बातें भी बड़ी अच्छी करती है। सभी लोग चिराग को खूब बधाई दे रहे थे। बधाई हो चिराग, तुम बहुत किस्मत वाले हो, इतनी सुंदर और अच्छी पत्नी मिली है तुझे। चिराग यह सब सुनकर खुश हो जाता है। तभी पास खड़ी चिराग की भाभी सब कुछ देख रही थी। इशारे से अपनी सासू माँ को बुलाती है और कहती है, मम्मी जी, आप देख रही हैं ना, अपना घूंघट भी उठा लिया है ऋचा ने। ऋचा किस तरह सबके सामने हंस हंस कर बातें कर रही है। हमें तो इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे माँ जी। पता नहीं अपने पति के दोस्तों के साथ कैसे बातें करनी चाहिए, शायद इसे मालूम नहीं है। भला नई दुल्हन अपने ससुराल में इस तरह किसी के साथ हंस हंस कर बातें करे, भला अच्छा लगता है क्या माँ जी? क्या कुछ ही देर में मोहल्ले के सभी लोग चले जाते हैं। इतनी देर में चिराग की भाभी अपनी सासू माँ का कान भर देती है। अब सुनैना जी को भी लगने लगा था, शायद बड़ी बहू ठीक कह रही है। अभी इस घर के तौर तरीके सिखाने होंगे ऋचा को। तभी सुनैना जी अपने कमरे से आवाज़ लगाती है, ऋचा, जरा मेरे कमरे में तो आना। बेचारी ऋचा लंबी सी घूंघट लिए साड़ी संभालते हुए अपनी सासू माँ के कमरे में जा ही रही थी कि बेचारी का पाँव फिसल गया। एक तो लंबी घूंघट, ऊपर से साड़ी, संभलने का नाम नहीं ले रहा था और ऋचा गिर जाती है। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपनी सासू माँ के कमरे में पहुँच जाती है। मम्मी जी, आपने हमें बुलाया क्या? तभी सुनैना जी गुस्से में आकर डांटते हुए कहती है, बहू, हमने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें याद नहीं है? सबके सामने लंबी सी घूंघट लिए रहना, किसी से बातें मत करना। और ये क्या किया तूने? घूंघट भी उठा दिया और सबसे हंस हंस कर बातें भी कर ली। लोग क्या कहेंगे हमें? मेरी बदनामी होगी। हमें तो तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। हमें सब बता दिया है बड़ी बहू ने, तुम गैर मर्दों को गंदी नज़र से देखती हो। नहीं तो भला इस तरह नई दुल्हन गैर मर्द के साथ हंस हंस कर क्यों बातें करेगी? हमें बड़ी बहू ने सब बता दिया है, बस और कुछ नहीं। अच्छा हुआ जो समय पर हमें सब मालूम हो गया। आइंदा से ध्यान रहे, किसी से हंस हंस कर बातें नहीं करनी है, वरना तुम्हारे पति से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। बेचारी ऋचा यह सब सुनकर अंदर से डर जाती है और सोचती है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने जो मेरी शिकायत मेरे पति से करने लगे। भाभी ने यह अच्छा नहीं किया, सब कुछ करके मेरे खिलाफ मेरी सासू माँ को भड़का रही हैं और अब माँ जी मेरे पति से शिकायत करने वाली हैं। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह अगर कान भरती रही भाभी जी माँ जी का तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। खुद तो सबके साथ हंस हंस कर हंसी ठिठोली करते रहती है, ना तो कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही बातें करने का ढंग, और मेरा शिकायत मेरे पति से करने चली है। ये सब ठीक नहीं है और मेरे ऊपर उंगली भी उठा रही है।
यह सब तो कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है और सारी बातें अपने पति को बता देती है। लेकिन ऋचा जब अपने पति चिराग को सब कुछ बताती है अपनी भाभी के बारे में, तो चिराग अपनी पत्नी की साइड ना लेकर बल्कि अपनी माँ और भाभी की साइड लेता है और कहता है, ठीक ही तो कह रही है भाभी और माँ, तुम अभी नई नई आई हो इस घर में, इस घर के तौर तरीके तुम्हें नहीं आते हैं। अगर माँ ने भाभी ने तुझे समझा दिया तो इसमें क्या गलत कर दी। ऋचा के और दिमाग हिल जाता है यह बातें सुनकर और सोचती है, ये कहाँ फंस गए हम आकर, कैसा परिवार है मेरा, मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, हमें समझते ही नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं मेरे पति भी नहीं समझ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, हे भगवान। कहते हुए ऋचा अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद चिराग के बड़े भाई के दोस्त आ जाते हैं घर पर और आवाज़ लगाते हैं। इतने में बड़ी भाभी सामने टपक जाती हैं और कहती हैं, अरे देवर जी, बड़े दिन बाद आए हो, क्या बात है, बड़े बंठन कर आए हो। अरे आइए आइए ना, आपके भैया घर में नहीं है तो क्या, काम से बाहर गए, हम तो है ना। तभी अपने कमरे में बिठा लेती है और हंसी ठिठोली करने लगती है। कुछ देर बाद ऋचा चाय लेकर कमरे में जाती है और वहां जाकर जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर उसे रहा नहीं गया, अपने पति को कहती है, सुनिए जी, आप तो हमें कह रहे थे ना माँ जी और भाभी जी हमें घर के तौर तरीके सिखा रही है और बातें नहीं करना चाहिए हंस हंस के, लेकिन हमने जो देखा अपने पति के दोस्त के साथ भाभी जी किस तरह गंदे तरीके से मजाक कर रही हैं और ना ही कपड़े पहनने का ढंग है उन्हें, आधे कपड़े शरीर पे आधे कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए हैं उनके। क्या यही तरीका है इस घर की बड़ी बहू का रहने का? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद तो गलत कर रही हैं, मेरे ऊपर उंगली उठा रही हैं। भला किसी गैर मर्द के सामने कोई औरत इस तरह कपड़े पहनकर कैसे रह सकती है? बताइए चिराग जी, क्या ये अच्छा है? ऊपर से मेरे खिलाफ माँ जी का कान भरती रहती हैं भाभी, क्या आपको अच्छा लगता है ये? हमने कहा था ना कि भाभी ऐसी ही है आपकी। चिराग को थोड़ा बुरा जरूर लगा दोस्तों और कहते हैं, चिराग, मैं अंदर से सच में शर्मिंदा हूँ ऋचा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भाभी का नेचर ऐसा ही है। वो खुद तो घर के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन घर में बवाल खड़ी करने में सबसे आगे हैं वो। ऋचा, हमें माफ़ कर दीजिए, तुम्हारे अंदर से कोई खोट नहीं है। आज से तुम अपने तरीके से जियो, अपने तरीके से रहो, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। यह कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।